हेलो बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी के थर्ड सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड बायोटेक्निक्स। स्टूडेंट्स, इस सेमेस्टर से आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट के बारे में। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को अच्छे से एनालिसिस करने के बाद मैं इस लिस्ट को आपके सामने लेकर आया हूं। आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ज्यादातर कॉलेज के एग्जाम पेपर दिसंबर के लास्ट वीक में स्टार्ट हो जाएंगे, तो ऐसे में आपको अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना चाहिए। जैसा कि आपको ऑलरेडी आपका एग्जाम पैटर्न पता होगा, क्योंकि डिफरेंट कॉलेज का डिफरेंट एग्जाम पैटर्न होता है। लेकिन जनरली आप देखेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो आपका नया सिलेबस हुआ है, जो नया आपका एग्जाम पैटर्न आया है, उसमें देखेंगे आपका पेपर 3 सेक्शंस में डिवाइड रहता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में हो सकता है कि किसी कॉलेज में 5 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हो, किसी कॉलेज के एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग हो सकता है कि 10 क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। अगर 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, और अगर 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। ठीक इसी प्रकार से सेक्शन बी में 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपको 2 अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। तो अलग अलग कॉलेज का अलग अलग एग्जाम पैटर्न है, लेकिन हमें यहां पर सिर्फ इतना फोकस करना है कि कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम पेपर में ज्यादातर पूछे जा सकते हैं। एग्जाम पैटर्न बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है, क्योंकि वो डिफरेंट कॉलेज का डिफरेंट हो सकता है, और मार्किंग सिस्टम भी अलग अलग कॉलेज का अलग अलग हो सकता है। तो यहां पर हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट के बारे में, क्योंकि ये वीडियो मैं किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या पर्टिकुलर कॉलेज के रेस्पेक्ट में नहीं बना रहा हूं। ज्यादातर कॉलेज के पेपर की एनालिसिस करने के बाद मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं, ताकि सभी के सभी स्टूडेंट्स इसको अच्छे से प्रिपेयर कर सके। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेक्शन ए में आपसे 2 नंबर में या 3 नंबर में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। यहां पर आप जो सेक्शन ए में क्वेश्चंस देख रहे हो सकता है कि वो सेक्शन बी में भी पूछे जाएं, तो इसलिए इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। जैसे बफर सॉल्यूशन है, बफर सॉल्यूशन आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, तो इसलिए इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करेंगे, शॉर्ट अपने आप प्रिपेयर हो जाएगा। देन उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज, ये आपसे 2 नंबर में भी पूछा जाता है, साथ में 5 नंबर में सेक्शन बी में भी पूछा जाता है। इसके बाद आपका आता है वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ये 5 नंबर में भी आता है, 2 नंबर में भी आता है। जीन स्प्लाइसिंग क्या है, या फिर सिंपली जीन क्या होता है, या पीएच क्या होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीएच, इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। आपसे पूछा जा सकता है डिफरेंस बिटवीन इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स, इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स में डिफरेंस क्या है। ये कई बार सिंपली पूछा जाएगा इंट्रॉन्स क्या होते हैं या एक्सॉन्स क्या होते हैं 2 नंबर में। तो क्वेश्चन इस प्रकार से आपसे पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज इनिशिएशन कोड, आपसे पूछा जा सकता है इनिशिएशन और टर्मिनेशन कोड्स क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। क्वेश्चन तो कहीं से भी घुमाकर पूछा जा सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, बस आपको एक्चुअल में मीनिंग पता होनी चाहिए कि इसका मतलब क्या है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। इसकी अच्छी तरह से मैकेनिज्म को अच्छे से स्टडी कर लेना। जेनेटिक कोड लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है। एचपीएलसी क्या होता है, मैसेंजर आरएनए क्या है, ट्रांसफर आरएनए क्या होता है, या ऑपेरॉन क्या होता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। सेंट्रल डोग्मा आपका 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, 5 नंबर में भी पूछा जाता है। आरएफएलपी क्या होता है, इसके अलावा रिजॉल्विंग पावर, जो माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर है वो क्या है, बहुत अच्छी तरह से मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है माइक्रोस्कोप वाले टॉपिक के अंदर। इसके बाद आरएनए एडिटिंग क्या होता है, 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। क्रोमेटीन क्या होता है, यहां पर रिजॉल्विंग पावर दोबारा से लिखा गया है, लेकिन ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ये। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट क्या होता है। न्यूक्लिक एसिड आप लोग पढ़ लेना अच्छे से, डीएनए और आरएनए के बारे में। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस क्या होते हैं, इसे मैंने आरएनए वाले पार्ट के अंदर बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ है, ठीक है। इसके बाद लैक ऑपेरॉन क्या है, क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, इसे लॉन्ग क्वेश्चन में भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। इसके अलावा जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, क्रोमेटोग्राफी के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाता है। फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना। लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करोगे, शॉर्ट अपने आप प्रिपेयर हो जाएगा। पेपर क्रोमेटोग्राफी अच्छे से पढ़ लेना। क्रोमेटोग्राफी का पूरा चैप्टर लगभग इसके टाइप्स अच्छे से पढ़कर जाना है। 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में कहीं से भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। प्रोटीन फोल्डिंग क्या होती है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग लॉन्ग में भी आता है, ट्रांसफर आरएनए शॉर्ट में आता है। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज एलिसा, एलिसा के बारे में पढ़ लेना। लैम्बर्ट्स और बियर्स लोगों भी पढ़ लेना, 5 नंबर में भी आता है।
नॉनसेंस कोडोन क्या होते हैं, या इसके अलावा कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी क्या है, स्प्लिट जीन्स क्या होते हैं, या प्रोमोटर जीन क्या होते हैं। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी लॉन्ग में भी पूछी जा सकती है, शॉर्ट में भी पूछी जा सकती है। तो यहां पर मैंने शॉर्ट क्वेश्चन को बहुत मिनिमाइज करके लिखा हुआ है, यानी बहुत ज्यादा आपको ना पढ़ना पड़े। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं ये सेमेस्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो कम से कम इतना जरूर याद करें, ठीक है। अभी आपके पास बहुत समय है, आप लोग अच्छे से इन सभी शॉर्ट क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में मैंने आपको बताया सेक्शन बी और सेक्शन सी में कहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्रोमेटोग्राफी को अच्छे से पढ़ लेना, उसके टाइप्स भी पढ़ लेना, क्रोमेटोग्राफी क्या है, क्या क्या टेक्निक्स होती है। इसके अलावा जेनेटिक कोड लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है तो उसको प्रिपेयर कर लेना। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में और फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, ये दोनों के दोनों माइक्रोस्कोप के बारे में डिटेल में अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर लेना। सेंट्रल डोगमा आपका 5 नंबर में आता है, ओपेरॉन भी 5 नंबर में कई बार पूछा गया है। इसके अलावा मैंने आपको बताया फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, बार बार रिपीट कर रहा हूं, लॉन्ग क्वेश्चन में पढ़ लेना। एलिसा इसके बारे में शॉर्ट में भी आता है, लॉन्ग में भी आता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स प्रोटीन सिंथेसिस इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट में प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है उसको अच्छे से समझ लेना। अगर आपने समझ लिया तो आप एग्जाम पेपर में आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं, रट के जाने की जरूरत नहीं है वहां पर। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस लॉन्ग क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है, इसलिए इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग टेक्निक भी इंपॉर्टेंट है। जीन स्लाइसिंग 5 नंबर में पूछा जाता है। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में जो जीन एक्सप्रेशन है उसका रेगुलेशन आप लोग अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। इसके बाद आरएनए पॉलीमरेज, ये बी सेक्शन बी में आपसे पूछा जाता है 5 नंबर में। डीएनए सीक्वेंसिंग क्या होती है ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। बफर सॉल्यूशंस रिलेटेड भी लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। साथ में पीसीआर को मैंने कहा, पीसीआर का मैकेनिज्म, पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस को अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। तो ये सारे जो टॉपिक है पहले इसको प्रिपेयर कर लेना। इसके अलावा आपको जो भी लगता हो इंपॉर्टेंट आप लोग उसको प्रिपेयर करें, ठीक है। तो यहां पर जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट यहां पर आपके लिए अपलोड की है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पहले आप इसे कवर करो क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके एग्जाम पेपर में आने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। तो अभी आपके पास पूरा टाइम है, आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट हो, हालांकि मैं इनमें से काफी सारे टॉपिक बायोटेक्नोलॉजी के अंदर डिटेल में डिस्कस भी कर चुका हूं, आप लोग चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं। बाकी जितने भी टॉपिक बचे हैं उसको मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।